ऐसे ही लोग जेएलके के दीवाने नहीं हैं। ऐसे ही कुछ लोग जेएलके पे भरोसा नहीं कर लेते हैं और जयराम महतो पे भरोसा नहीं करते हैं। कुछ कारण है, इसीलिए लोग इतने पागल हैं और दीवाने हैं। जी हाँ, बिल्कुल से सुन रहे हैं। तो आपको बता दें, जेएलके के लोग 13 लाख रुपए का मुआवजा दिलाए हैं एक मजदूर को। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति को मतलब मुआवजा दिलवाए हैं जो बेसहारा असहाय था। जी हाँ, बिल्कुल से सुन रहे हैं। किसी कंपनी में कार्य करते समय एक मजदूर का मौत हो जाता है, जिसके बाद वहां पे जेएलके के लोग पहुंचते हैं और अपनी चट्टानी एकता का परिचय दे के अपना मांग रख के 12 से 13 लाख रुपए के मुआवजा की मांग करते हैं। और फाइनली अथक प्रयास के बाद कंपनी को झुकना पड़ता है और जिसका देहांत हो जाता है उसके परिजनों को 13 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिया जाता है। तो नमस्कार जोहार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सारा मामला को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि क्यों लोग बस भर भर के जयराम का आवास देखने जा रहे हैं। आखिर क्या ऐसा वजह है कि लगभग 70 आवास बनाया गया है, 4-4 करोड़ रुपए का आवास बनाया गया है, लेकिन सिर्फ टाइगर जयराम महतो का आवास को देखने के लिए लोग बस भर के जा रहे हैं। हर एक जगह से वो लोग देखने के लिए जा रहे हैं जो कभी 4 करोड़ का घर देखे नहीं थे। क्या वो 4 करोड़ का है कि कितना घर, ये टाइगर जयराम महतो में से बता चुके हैं। इससे पहले एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि मजदूर जो एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा था, उसके बाद उसका काम करते वक्त उसका मौत हो जाता है किसी कारणवश, सेफ्टी नियमों का उल्लंघन होने के कारण। ऐसा मोतीलाल महतो जो जेएलके के बहुत ही नेता मुखरता पूर्वक अपनी बातों को रखते हैं, जयराम महतो के बहुत ही करीबी और जेएलके के बोला जाता है जेएलके का अगुवाई करता भी है और हमेशा आदिवासी मूलवासियों के हक की बात करते हैं। मोतीलाल महतो वही फेसबुक पे साझा करके बता रहे हैं कि किस प्रकार जेएलके में लोग मिलके शामिल हुए और मुआवजा दिलाने का प्रयास किए। तब आपको सारा मामला हम पढ़ के बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ये चांडिल डैम से रिलेटेड है। तो आपको बता दें, चांडिल स्थित पसारी कास्टिंग एंड रोलिंग मिल प्राइवेट लिमिटेड में सेफ्टी नियमों की अनदेखी के कारण परशुराम महतो की दुखद मृत्यु की सूचना अत्यंत पीड़ादायक। यह घटना बताती है कि उद्योग में सुरक्षा मानकों की अनदेखी किस तरह मजदूरों को जान पर भारी पड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सोच रहे हैं, मतलब सुरक्षा का चूक होने की वजह से एक मजदूर का मौत हो जाता है। अब आके हम आपको बताते हैं कि कितना लाख का मुआवजा मिला, इसमें क्या कुछ देखने को मिला। घटना की जानकारी मिलते ही जेएलके के साथी तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचे और शोकाकुल परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे, उस कंपनी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे। कंपनी प्रबंधन से कड़ी वार्ता के बाद पीड़ित परिवार को कुल 13 लाख रुपए मुआवजा दिलाया गया। 6-6 लाख रुपए का 2 चेक दिलाया गया और 1 लाख नगद दिया गया। कंपनी प्रबंधक को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि भविष्य में यदि सेफ्टी नियमों का पालन नहीं किया जाए तो कंपनी गेट के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन करने पे बाध्य होंगे। मजदूरों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार की समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की बात मोतीलाल महतो फेसबुक पे लिख के कंपनी को चेतावनी देना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि अगर इस तरह का बिना सेफ्टी गार्ड के वजह से मजदूरों को अगर काम करवाया जाता है और किसी भी कारणवश कुछ दुर्घटना हो जाता है तो बाध्य हो जाएंगे धरना देने पे और अपनी बात को रखने के लिए। इस तरह मोतीलाल महतो फेसबुक पे शेयर करते हैं और बहुत कुछ लिखने का प्रयास करते हैं और फाइनली उस मजदूर भाई को, उसके परिजनों को मुआवजे के तौर पर 13 लाख रुपया दिया जाता है। ऐसे ही लोग जो है दीवाने नहीं है जेएलके के और जयराम महतो के। हर सभी लोग मतलब मैक्सिमम लोग हमको कमेंट में ये बोलते हैं कि आप जयराम महतो जेएलके का वीडियो बनाते हैं। इसके पीछे बनाने के कारण यही है कि इस तरह का काम देखने को मिलता है। आप खुद सोच के देखिए, लगभग 70 आवास बनाया गया है विधायकों के लिए, लेकिन उसमें से आप सोच के देखिए, जब सिर्फ टाइगर जयराम महतो का घर में जाके कोई भी एक आम आदमी उसके घर में जाके उनका घर देख सकता है और वो खुला छूट दे के रखे हैं कि जो भी यहाँ आके रहना चाहता है वो मतलब रह सकते हैं। रांची शहर में अगर कोई आता है बाहर से, मतलब झारखंड के ही कोई लोग अगर जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनका अपना समस्या बताने के लिए, तो वहां जाके एक दिन रह भी सकते हैं और खुद से बना के खाना खाना पड़ेगा। इस तरह की बात बताते हैं टाइगर जयराम महतो। आप वो देखे भी होंगे कि उनका आवास अभी कितना बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा बन चुका है कि सभी लोग बस भर के भी जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये सब जो हम बोल रहे हैं वो ये सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि लोग काफी लोग गांव से उठ उठ के वहां पे जा रहे हैं और देख रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि कितना विधायक लोग का कितना प्रोटोकॉल होता है, वीआईपी का जो उनसे मिलने के लिए भी कितना गार्ड से गुजरना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे टाइगर जयराम महतो कितना जमीनी स्तर पे अपना काम कर रहे हैं और बाकायदा वहां पे जहां भी इनका आवास मिला है वहां पे मैच भी खेल रहे होते हैं उस रोड पे। तब सोच के देखिए, बहुत ही ग्राउंड डाउन टू अर्थ जयराम महतो। इस तरह की खबरें हमेशा हमारे बीच टाइगर जयराम महतो लोगों को, अपने दर्शकों के बीच पहुंच के अपना दिल जीतने का प्रयास, उन लोगों का दिल जीतने का प्रयास करते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं, टाइगर जयराम महतो जैसे कि आपको पता होगा
नगर निगम का चुनाव और मेयर प्रत्याशियों का चुनाव किया जा रहा है। उसी बीच मेयर प्रत्याशियों को जेएलके तरफ से जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, टाइगर जयराम महतो ग्राउंड पर उतर के, अभी विधानसभा सत्र चला, आपने देखा, सत्र के बाद वहां जाके लोगों को समर्थन कर रहे हैं अपने प्रत्याशियों को और रोड शो कर रहे हैं। और याद करिए जब विधानसभा चुनाव हो रहा था 2024 में, तो किस तरह माहौल देखने को मिला था, टाइगर जयराम महतो को कितना समर्थन देखने को मिला था। लगभग अगर देखा जाए तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी झारखंड में, जो कि इतना बड़ा रिजल्ट देखने को मिला। अब मेयर प्रत्याशियों का जिस प्रकार वो समर्थन कर रहे हैं रोड पे उतर के, ये भी देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि किस तरह लोग समर्थन करते हैं उसको, और उनके जो प्रत्याशियों हैं उन लोगों को कितना जितवाने में लोगों का समर्थन रहता है, ये भी देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। उससे पहले देखिए कि किस प्रकार जयराम महतो रोड शो करते हैं और वहां पे अपने प्रत्याशियों को जितवाने के लिए जिस तरह का भीड़ इकट्ठा होता है, वो भी देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। नाय किने पारले पटरो थर घूर के लाए लोकवा जे नेता खड़ा भेल चुनाव में, कहले बाबा ई पैसा राख ले यार, भोटवा दे दे, हम पटरो भी नहीं किने पारली पैसा से। कहले एक काम कर, हमार घरे हमार बेटा पुतौ शहर में रहा है, तो राती अंधारे चोर तोर ढुक जाए तो कुकुर किन के दे पैसा में। कहले ठीक है, वो घूर दिन गले कुकुर किने ले, बाजार ओकरा कुकुर भी नहीं मिल रहे। लास्टे जखन घूर के लाए तो बुढ़वे बड़ी प्यार से कहले कि हारे नेता, जे पैसे में तो बरद नहीं किने पारले, जे पैसे में तो पठरू नहीं किने पारले, जे पैसे में तो कुकुर नहीं किने पारले, वो पैसे मानुष किने ले रे। अब तो होनी के डिसाइड करना हो, अब तो वोट तो होनी के लगो, वोट तो होनी के लगो, गांव भी तो होनी के लगो, सड़क तो होनी के लगो, बिजली तो होनी के लगो, पानी के सुविधा तो होनी के लगो। अब तो होनी के डिसाइड करना हो कि खिचड़ी खाए के, खीर पूरी खाए के, मुर्गा भात खाए के वोट करना हो, जकरा दी। हम नहीं कहियो कि निमाजा की दे दी, तोरा जकरा देना हो और बिना पैसा दी और जीतल बाद से काम लिए काम कर। कहे न तो सामने नजर झुकाए के बात ना करबी। अभी देखबे करा बहुत कोई बोलत रहे कि जाए मुखिया जी यहाँ साइन करे तो मुखिया जी 100 टका मांगो। हम कहले वोटक गरीब खी ले मुखिया जी से कोई मांस बात कह ले, तो भाई असूल तो करबे कर दो। तो इसलिए जकरा वोट करवा, अब कम से कम 21वीं सदी में आई गला। अब मुर्गा भाते दाल माने अबरी खिचड़ी यार रोटी यार पूरी बूंदिया नहीं करा, जकरा वोट देवा एकदम दिल से सोचा कि हाँ भाई लोकटा हाँ जखने कहबे हमर घर रहते, ये लोकटा हमर गांव के बढ़िया काम करते, ओकरा सोच समझ के वोट करा। कि वोट केवल तोरा की बुझाओ, तोनी के तो मान के चलो 10 टका पूरी यार 10 टका सब्जी यार 2 रसगुल्ला खिया दिलो, ओकरा की मिलते मालूम हो? कम से कम 500 करोड़ मिलते। ओकरा की मिलते मालूम हो? एक साल में खर्चा करे ले 500 करोड़ टका मिलते। जे मेयर बनता है और एक बच्चा बोकारो हम ना के पारबो, धनबाद 500 करोड़ के बजट है, यानी 500 करोड़ बुझा 1 करोड़ बराबर 100 लाख हुआ है, तो 500 के 100 से गुना करी लाख कितना भेटे पैसा का? 1000 और लाख ना 500 करोड़, 500 करोड़ यानी गुना भाग करी ले, यानी उतना पैसा एगो वित्तीय वर्ष में एगो मेयर के पास रहा है उस क्षेत्र के डेवलपमेंट करे खातिर, उस क्षेत्र के विकास करे खातिर। तो सही खातिर भूल नहीं करिया कि आज हमने पूरी तरकारी 50 टका पाई गला और 500 करोड़ में कितना घोटाला, अगर बढ़िया आदमी ना चुनवा तो कितना घोटाला में तो कोई ठिका ना हो। इसलिए तोनी से विनती है, इस बार वोट सोच समझ के करिया। निमादा के छाप 15 लगाए, चुनाव चिन्ह नारियल गाछ लगाए। तोनी से आग्रह है, सभी के धन्यवाद, सभी के जोहार। बढ़िया से रहिया, सभी मिल के रहिया, अच्छा से रहिया, अपन गांव के बारे सोचिया, अपन आने वाला भविष्य के बारे सोचिया। धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आप देख लेंगे किस प्रकार रोड शो करके अपने प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं और जितवाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह के खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।